इसलिए मैं कहा संत कैसे भी हो, कन्या किसी की कैसी भी क्यों ना हो, धर्म के कार्य किसी के भी किसी भी संप्रदाय के कैसे भी क्यों ना हो सके तो सहायता करो, निंदा नहीं, बुराई नहीं, अपमान नहीं। यदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रसु साधुसु धर्ममयी चे विद्वेषे सैन्य आयुन्य सती। जो गौ को, ब्राह्मण को, कन्या को, धर्म के कार्यों को, संतों को जो हानि पहुंचाते हैं उनका वंश नाश हो जाता है। 60,000 पुत्रों को नष्ट किया, उन्हीं के वंश में चलकर आसुमान बड़े बेटा थे सगर के। आसुमान दौड़े दौड़े आए, जब 60,000 चाचा ताऊ पिताजी नहीं वापस हुए, खोज की पता लगी कि कपिल मुनि के आश्रम पर इस प्रकार उनका वध हुआ है, मृत्यु हुई है। बाबा से प्रार्थना की, बाबा ये मेरे बाबा हैं, मेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, इनको आपने किस प्रकार मारा मुझे बताओ। कि बेटा मेरी गलती नहीं थी, मुझे गाली देने लगे, प्रहार करने लगे, मारने लगे, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने नेत्र खोले और ये जलकर भस्म हो गए। संत भगवान अब इनका उद्धार कैसे होगा? मैंने कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहा नहीं जाना। संत हो सकते गुस्सा हो जाएं, परंतु बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये संतों की परिभाषा है। का बेटा एक उपाय है, गंगा को कैसे भी धरा पर उतार लें तो इनकी जो भस्मी अगर उसमें चली जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। आसुमान ने तप किया, तप करते करते जीवन चला गया, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। आसुमान के बेटा हुए दिलीप, तप किया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के बेटा हुए, बोलो ना, दिलीप के बेटा हुए कौन? भागीरथ। छोटे से बच्चे थे, सोच करने लगे हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज जिस ध्यान को, जिस तप को, जिस साधना को करते आए हैं, परिणाम चाहे कुछ भी निकले, हम ही उसी रास्ते पर चलेंगे। छोटा सा बच्चा था, तप करने लगा गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। गंगा मैया ने कहा बेटा धन्य है, आप इतनी निष्ठा के साथ तप कर रहे हैं। गंगा मैया की तप की साधना की, गंगा मैया प्रकट हुई। गंगा मैया को लेकर बेटा कहां चलना है? मैं ऊपर से आऊंगी, कोई ऐसा चाहिए जो मेरे वेग को सहन कर सके। भोलेनाथ का तप किया, भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, मेरी जटाओं में आने दो। भोलेनाथ की जटाओं में आई, जटाओं को निचोड़ा, 3 बूंदों में गंगा मैया प्रकट हो गई। और भागीरथ से कहा बेटा कहां चलना है? वायु से भी तेज दौड़ने वाला भागीरथ के पास एक रथ था, आगे आगे रथ, पीछे पीछे मां गंगा। पूरे भारत की भूमि को पावन पवित्र करती हुई गंगा सागर क्षेत्र में, जहां 60,000 अपने पितरों की जो वसमी थी, कहा यही मेरे पितरों की वसमी है। गंगा मैया ने अपनी गोद में लिया और सबका उद्धार कर दिया। आइए 2 मिनट मां गंगा के ध्यान लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं और देखिए कलिकाल कलयुग में आज सबसे बड़ा तीर्थ हमारे धर्म के अनुसार है तो मां गंगा है। और आपको पता भी होगी कि 18 तारीख को सोमवती अमावस्या है, जो 362 वर्षों के बाद ऐसा संयोग प्राप्त हो रहा है। और 18 तारीख का जो हमारा यज्ञ है मां गंगा के तट पर ही हरिद्वार में है। मैं तो चाहता हूं कि यहां से यज्ञ को करके हम तुम सब चलें और खूब मां गंगा में डुबकी लगाएं और आनंद की प्राप्ति करें। गंगा के दर्शन करने से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, डुबकी लगाने से 100 जन्म के पाप नष्ट होते हैं, आचमन करने से, गंगा जल पीने से 1000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। कलिकाल कलयुग में गंगा दर्शनों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा डुबकी लगाने से, गंगा स्नान करने से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं बताया है। इसलिए
हरे पापी तेरी निर्मल धारा